शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी प्राचीन सनातन वैदिक संस्कृति में सर्वप्रथम माता को गुरु माना गया है और मातृदेवो भव की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से निरंतर प्रवाहमान है, गतिमान है। नास्ति मातृ समो गुरु कहकर ये वैदिक नाद हमारे भीतर उतारने का प्रयास किया गया है कि माता से बड़ा गुरु कोई इस संसार में नहीं है। वस्तुतः जो जननी सृजनकर्त्री है, जो 9 मास अपनी संतान को गर्भ में रखकर अपने रक्त से जिसका पालन पोषण करती है, अगर वो हमारी गुरु नहीं तो इस सृष्टि में कौन हमारा गुरु है। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में माता को गुरु मानते हुए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव की जो विराट सनातन परंपरा है, उसी की परंपरा में एक कड़ी है शिक्षक दिवस मनाना। आज वर्तमान समय में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन प्राचीन वैदिक काल में श्रावणी पूर्णिमा के दिन जब शिक्षा का शुभारंभ होता था, जब बच्चे को पहली बार विद्यालय में प्रवेश कराया जाता था, उस दौरान शिक्षक के प्रति बच्चे की कैसी भावना होनी चाहिए और शिक्षक कैसे होने चाहिए, इसके बारे में इसके गान से वेद और पुराण भरे पड़े हैं, जहाँ ये बताया गया है कि शिक्षक में 3 गुण होने अति अनिवार्य हैं, जिसमें से सबसे पहला गुण है कि वह शिक्षक अपनी विद्या में, अपने शिक्षक कर्म में निष्णात होना चाहिए। शिक्षक को नीर क्षीर विवेक होना चाहिए, कहाँ बच्चों पर क्रोध करना चाहिए और कहाँ उसे समझाना चाहिए। इस अपूर्व कला को जानने वाला ही शिक्षक हो सकता है। शिक्षा का हमारे जीवन में मृत्यु पर्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और शायद मृत्यु के बाद भी हमारी जो शिक्षाएं हैं, हमारी जो विचारधारा है, वो इस संसार में हमारे स्मृति के रूप में शेष रह जाती है। परंतु आज एक बात कहने में मुझे जरा भी ये संकोच नहीं हो रहा कि आज जो कुकुरमुत्तों की तरह शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, कोचिंग खुले हुए हैं, जहाँ शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं के प्रति आभार प्रकट करने की भावना कम और किसी भी तरह के फिल्मी गीत संगीत को बजाकर नृत्य और एंजॉय करने की भावना ज़्यादा घर करती जा रही है। आज उस समय मैं हतप्रभ रह गई जब विश्वविद्यालय जाते समय मार्ग में पड़े एक कोचिंग में शिक्षक दिवस के दिन मैंने एक गाना सुना, आँखियों से गोली मारे। अब इस गीत के द्वारा हम अपने शिक्षक के प्रति, अपनी शिक्षा पद्धति के प्रति किस प्रकार का आभार जता रहे हैं। आज के युवा वर्ग को ये समझना होगा, क्योंकि वे आगे आने वाले समय के शिक्षक हैं, कि हम किस तरह की शिक्षण परंपरा से जुड़ें, हम अपने शिक्षक की किन बातों को उतार कर अपने जीवन में आगे बढ़ें और हमें किस तरह की शिक्षा अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को देनी चाहिए। तो सर्वप्रथम मातृदेवो भव बनकर कहकर अपनी माता के प्रति सम्मान प्रकट करें आज के दिन, और नास्ति मातृ समो गुरु इस वैदिक वाक्य को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि माता ही एक ऐसी होती है जो बिना किसी संकोच के, जो बिना किसी लोभ या लाभ के अपनी संतान के प्रति प्रेम रखती है, जहाँ बिल्कुल न्यूट्रल होकर वो अपनी संतान को देखती है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी माता से ली गई शिक्षा के द्वारा ही अपना नाम कमाया है। तो आइए इस शिक्षक दिवस को मातृदेवो भव और नास्ति मातृ समो गुरु, इन दोनों पंक्तियों को अपने जीवन में उतारते हुए मनाने का प्रयास करें। अपने सभी शिक्षकों के प्रति जिनसे थोड़ा भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, आज आभार प्रकट करने का दिन है। श्रावणी पूर्णिमा से लेकर पूरे वर्ष भर तक हम किसी भी क्षण, किसी भी पल अपने शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं।